जरा इस दुनिया को देखो, ये सूरज तुम्हारे बिना ही उगता और ढलता है, और इस पहाड़ी को देखो, तुम्हारी मदद के बिना ही यहाँ खड़ी है। और संप्रदाय की जो जिम्मेदारी है ना, वो सब लोगों के लिए जिम्मेदारी के सिवाय कुछ नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है। तुम अपने जीवन से चाहते क्या हो? अपनी किस्मत किसी और को लिखने मत दो। गुई, मैं हूं। आ जाओ। गुई, थोड़ी चाय पी लो। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे कैसे? ठंड बढ़ गई है, चिंता मत करो। गुई, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। उठ गई? फिर बुरा सपना देखा? आओ, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। तुम्हारे उस फूल की वजह से मुझे बहुत अच्छी नींद आई। तुम्हें डर लग रहा हो तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि बाहर पैरा दे सकता हूँ। तुम वो पहले वाले पतंगों के बदमाश राजा ही हो ना? अब तुम इतने समझदार कैसे हो गए हो? वो मैं समझदारी नहीं दिखा सकता? लोग बदलते रहते हैं, खुद को ही देख लो। तुम पहले कितना हंसती थी। हाँ, सही कहा। क्या तुम जानते हो, मुझे अतीत की सारी बातें याद आ गई हैं। मैं तुम्हारी इस दुनिया से नहीं हूं। झांग वेनशियान ने सही कहा था, मैं इस समय से नहीं हूं। तुम्हें लगेगा मैं पागल हूं, लेकिन मैं सच बता रही हूं। मैं 60 साल आगे से आई हूं। वहां पर भी सुशान है। भविष्य में सुशान का नेतृत्व 71वें मुखिया झो चिंगयुन कर रहे हैं। लेकिन वहां यहां जैसा बिल्कुल नहीं है। वहां हर एक दिन शांति से भरा हुआ है। मेरा भी जीवन बहुत सरल है। वहां मैं मेरी माँ के साथ मेरे बाबा के आने का इंतजार करती हूँ। मुझे लगा था कि मेरा सारा जीवन ऐसे ही शांति में व्यतीत हो जाएगा, पर सोचा नहीं था कि उस पत्थर की वजह से मुझे यहाँ आना होगा। मैंने सुना था कि वो पत्थर जीवन मृत्यु का द्वार खोलता है। पूर्वज कहते थे कि भूत और भविष्य जुड़े हुए हैं। सोचा नहीं था कि पूर्वज सही होंगे। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है? बिल्कुल है। मुझे लगा जब मैं तुम्हें ये बताऊंगी तब तुम कहोगे मैं पागल हो गई हूँ। तुम ये सब जो कह रही हो मुझे समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन
मैं सच में वापस जाना चाहती हूँ, वापस मेरी माँ के पास। लेकिन मैंने एक बार यू यिंगची से ये वादा किया था कि उसके लोगों की जान बचाने के लिए उस पत्थर को नष्ट करने में मैं उसकी पूरी मदद करूंगी। लेकिन अगर मैंने उस पत्थर को नष्ट कर दिया तो मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। शायद यिंगची और मेरी माँ में से मुझे एक को निराश करना ही होगा। जिंगनान, वादा करो कि कुछ भी करने से पहले तुम खुद के बारे में सोचोगी कि सच में तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा दिल क्या चाहता है। ये सबसे जरूरी है। तुमने ही कहा ना कि तुम भविष्य से आई हो, इसलिए तुम्हें आगे क्या करना है तुम्हें पता होना चाहिए। अपनी सुरक्षा का सोचो। लेकिन क्या तुम ये जानते हो, 60 साल के बाद ये इंसान वहां नहीं होंगे। भविष्य में सुशांत तो वहीं रहेगा, लेकिन सब कुछ आज से बिल्कुल अलग होगा। तब हाउली लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, यहां तक कि शांगशु वो भी नहीं रहेगा। शांगशु नहीं रहेगा? तुम्हारा मतलब 60 सालों बाद शांगशु का अस्तित्व नहीं रहेगा? मैं मेरी माँ के साथ पश्चिमी इलाके में पली बढ़ी, इसलिए मैं सभी संप्रदायों के बारे में नहीं जानती हूँ। लेकिन जब मैं 12 साल की थी तब मैं शुशान में रहती थी ताकि बर्फीली गुफा की रक्षा कर सकूं। तब मेरी माँ ने मुझे बताया था कि शांगशु नाम का एक संप्रदाय था जो शुशान के ही स्तर का था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया शांगशु भी नष्ट हो गया और शुशान सभी संप्रदायों में मुख्य बन गया। पतंगे, तुम इस बारे में किसी को कभी भी कुछ भी मत बताना, खास करके बाई गुई को। हाँ। बाई गुई शांगशु के बारे में बहुत परवाह करता है और उसे आगे ले जाना चाहता है। जब उसे पता चलेगा कि शांगशु का कोई भविष्य नहीं है तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगेगा। काश मुझे होश ही नहीं आता और इस जगह को छोड़कर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं इस दुनिया से नहीं हूं और मुझे इसके मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान कैसे हो सकता है? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैं खुद के लिए त्याग नहीं कर सकती। अगर मैं उन्हें त्याग भी देती हूं तो मुझे इस दुनिया में रहकर इतना समय हो गया है, अब मैं उनसे दूर कैसे रह पाऊंगी? जिंगनान का कहना है कि कुछ दशकों बाद शांगशु नहीं रहेगा। अब सब कुछ मेरे लिए एक सपने जैसा लग रहा है। जब हम नींद से जागते हैं और सपना टूटता है तो कुछ भी हाथों में नहीं रहता। गुही, यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? ऐसे ही। तुम बताओ, तुम यहां पर क्यों आई हो? मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। तुम्हें ठंड लग रही थी ना? अब ठीक है, अब ठंड नहीं लग रही। गुई,
तुमने कुछ शिष्यों को यंगनान को ढूंढने के लिए भेजा था ना? कुछ पता चला? अब तक कुछ पता नहीं चला है। मैं कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं, अब तुम चील इंजन बन गई हो। तुम्हें इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन तुमने सभी मुखिया से वादा किया था ना, तुम उसे ढूंढकर पत्थर नष्ट कर दोगे। अगर तुमने वादा पूरा नहीं किया तो शांगशु की क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी? शांगशु की प्रतिष्ठा। अब मुझे सब कुछ व्यर्थ लगने लगा है। मुझे मास्टर ने जो शब्द बताए थे, मैंने सोचा ही नहीं था कि वो तुम्हारी वजह से मुझे अब समझ आएंगे। गुई, क्या कहना चाहते हो? शांगशु का गौरव ही तुम्हारे लिए प्रथम स्थान पर है ना? वो सपना पूरा करने में मैं बस मदद कर रही हूँ। वो मेरे मास्टर का सपना था। वो हमेशा उसी बारे में सोचा करते थे, इसीलिए मैं भी वैसा ही सोचता था। लेकिन अब उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुई, क्या आज तुम किसी से मिले थे? उसी की बातों से ही तुम्हारा इरादा बदल गया है ना? ऐसा नहीं है। अब मैं बिल्कुल साफ साफ देख पा रहा हूं। मास्टर का सपना पूरा करने के लिए मैंने कई बुरे काम किए हैं और उस खूनी परछाई को मेरे मस्तिष्क में भी जाने दिया। लेकिन अब मैं थक चुका हूं। शायद आज तुमने बहुत ज्यादा काम कर लिया होगा। ठीक है, अच्छी तरह से आराम कर लो, कुछ भी मत सोचो। हमारी शादी के कपड़े लगभग तैयार हैं, कल देखने के लिए भिजवा दूंगी, ठीक है? रहने दो, वो तुम ही तय कर लेना। बहन, बियो, तुम्हें क्या पता चला? तुम्हारा कहना सही था। इस फूल का नाम जिनको है और ये सिर्फ जिनको घाटी में ही खिलता है। जब वहाँ छानबीन की तो मुझे पता चला कि यंगनान भी वही है। मैं जानती थी, मेरे दिल को ये बात पता थी। पता नहीं फिर भी मैंने तुम्हें वहां क्यों भेजा और दुख मोल ले लिया। बाई कोई, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बहन, अब बस भी करो। अगर वो तुम्हें इतना ही दुख देता है तो मैं उसे मार दूंगी। वैसा करने से तुम्हें कुछ ही दिन दुख होगा। अगर वो जिंदा रहता है तो तुम्हें जिंदगी भर दुख देता रहेगा। नहीं, गुई की गलती नहीं है। गलती तो उस यू यंगनान की है। उसी ने गुई के साथ रिश्ता तोड़ा था ना, तो अभी भी उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है? यू यंगनान, इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी कोई एक रक्षक बनता है और उसकी अग्नि अमर होती है। यात्राओं को नष्ट कर सकते हो। इतनी बर्फबारी में अपने झोपड़ों में रखे सामान की चिंता करने के अलावा तुम इस पत्थर की पूजा कर रहे हो। जरूर
उस पत्थर के अंदर कोई खजाना छुपा होगा। जाओ उस पत्थर को तोड़ दो। जी सरदार। हटो सामने से। छोड़ो, यहाँ से हट जाओ। छोड़ो। तुम्हें जाने का एक मौका दे रहा हूँ। अभी नहीं गए तो जिंदा नहीं बचोगे। इस पूरे इलाके पे मेरा राज है। यहाँ से आज मेरी लाश ही जाएगी। ये तो रक्षक है। क्या हमारा आखिरी रक्षक हमें बचाने वापस आ गया? हमारा रक्षक आ गया। ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। इसकी रक्षक शक्तियां तो जागृत हो गई। यिंगजी, मुखिया डोंग और मुखिया कसी ने आतिशबाजी देख ली है। मैं वहां जाकर उनका स्वागत करता हूँ। ठीक है। यिंगजी, हाउली लोग इस जगह से तो बहुत समय पहले चले गए थे। शुआन जी को भी पता नहीं था कि इससे पहले वाले रक्षकों ने इस मूर्ति में इतनी सारी शक्तियां समा कर रखी हुई थी। पर तुम्हें ये कैसे पता चला? वो इसलिए क्योंकि मैं ही हाउली लोगों का पहला रक्षक हूं। क्या? जानते नहीं, असल में सभी रक्षक एक ही होते हैं। जितने भी रक्षक चुने जाते हैं उनके शरीर में पहले रक्षकों की आत्मा जागृत होती है। जिम्मेदारी और शक्ति के साथ ही उस आने वाले नए रक्षक के शरीर में उनकी यादें भी जीवित हो जाती हैं। अच्छी, बुरी, दुख भरी, शैतानी, वो सभी उसके खून में दौड़ने लगती हैं। सभी रक्षकों ने उनके लोगों को बचाने के लिए उस पत्थर पर अपना बलिदान दिया है। लेकिन मौत के बाद एक दिए के पास लोग अतीत की यादें दोहराते हैं, और ये बहुत ही दुख की बात है। दुख की बात? जीवन मृत्यु क्या है? आने वाले रक्षक को पता होता है कि उसका जन्म ही उस पत्थर को बलिदान देने के लिए हुआ है। समझ नहीं आता इसमें क्या दुख की बात है। वैसे भी अगर रक्षक बलिदान नहीं देते तो कोई भी हाउली जिंदा नहीं रह पाता। और ये भविष्यवाणी तो शुआन जी ने ही की है ना? और हां, उस दिन मैंने एक बहुत ही दिलचस्प बात सुनी थी। अभी कुछ दिनों पहले मुखिया वांग आपके पास शुआन जी में आए थे और मुखिया दाफांग ने शुआन जी की ओर से एक भविष्यवाणी की थी कि मेरी मृत्यु के बाद हाओ फेंग किसी और को नई पीढ़ी का रक्षक बना देगा। मुझे एक बात पता है, मुझे युद्ध नहीं आता। मुझे शुआन जी के सिद्धांतों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। उस दिन मैं बड़ी उलझन में फंस गया और गलती से वो सब बोल गया। मैं तो जानता भी नहीं था कि मुखिया वांग सुन रहे थे। मेरी वजह से सभी हाउलियों को नुकसान हो जाता। उसके बारे में सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ,
डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मुखिया दाफांग हमेशा हावली लोगों की मदद ही करते हैं, और आज भी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। स्मृति वाचक कला का उपयोग करके पता कीजिए कि मुझे उस दिन गुफा में किसने जख्मी किया था। बिल्कुल सही कहा। हमारी सोच कितनी मिलती है। मैं इसीलिए आया था ताकि तुम पर जो आरोप लगा है उसे मिटाने में मदद कर सकूं। कैसा आरोप? मुखिया को किसने मारा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो मुझे बस शांगशू में रखी वो 5 तितलियां चाहिए ताकि मैं यिंगनान को ढूंढकर वो पत्थर नष्ट कर सकूं। हाँ, मैं अभी सुशांत को चिट्ठी भेजता हूँ और कहता हूँ वो सभी आरोप गलत हैं।
तुम ठीक तो हो? ये क्या किया चेंगमई? हैं? अभी मेरी जान चली जाती तो क्या होता? उस जादुई पत्थर के घाव अभी भरे नहीं हैं और वो आत्मा भी नियंत्रित कर रहा है। मैं ये बात किसी को पता चलने नहीं दे सकता, नहीं तो सुशांत की प्रतिष्ठा पर हमेशा के लिए दाग लग जाएगा और इसका महत्व कम हो जाएगा और मौके का फायदा उठाकर शैतान विद्रोह कर देगा। मुझे इसकी रक्षा करनी ही होगी। गुरु के जख्म अभी भरे नहीं हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। तो अब चर्चा बाद में करते हैं। रुको, अगर सच में मास्टर चेंगमेई के जख्म भरे नहीं हैं, तो मुझे उनकी मदद करने दो। बहुत हुआ और नहीं छुपा सकता, सबको सच बताना ही होगा। चेंगमेई, क्या चांगमेई ने ही मास्टर झुयुन की हत्या की थी? सभी सुनिए, मैं ये कबूल करता हूं कि चेंगमेई, अगर बताना ही है तो मैं खुद सबको बता देता हूं। क्यूइंग, अभी सबको सच्चाई दिखाता हूं। मैंने सुना था कि संतों की तलवार इंसान का चेहरा बदल सकती है और वो आज देख भी लिया। कोई फर्क नहीं पहचान सकता। सबने देख लिया, यिंगची की यादों में जो चियांगमेई है वो असल में मैं ही हूं। झुयुन की हत्या मैंने की है। ठीक है, मुझे कोई भी सजा मंजूर है। क्यूइंग, ये क्या कर रहे हो? हम दोनों जानते हैं कि हत्या तुमने नहीं की। तुम ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं करोगे। चियांगमेई, बस बहुत हुआ। सुशांत के लिए, पूरे संप्रदाय की रक्षा के लिए तुम आज तक मेरी गलतियां छुपाते आ रहे हो, पर आज इस पर विराम लगेगा। मैं झुयुन को मारना नहीं चाहता था। मैंने चियांगमेई का रूप इसलिए लिया था ताकि मैं तितलियों को वापस सुशांत में ला सकूं, पर उन्हें वापस करने के बजाय झुयुन ने सुशांत की बहुत बेइज्जती की। मुझे बहुत दुख हुआ। एक स्तर पर मुझे गुस्सा आ गया और हम दोनों के बीच एक युद्ध हुआ और मुझे उसे मारना पड़ा। क्यूइंग, झुयुन, उनके गुनाहों का दंड मृत्यु ही था। अब तक मैं आपसे यह बात छुपा रहा था, पर चूंकि अब इसे और नहीं छुपा सकता, इसलिए सबके सामने ये सब बता रहा हूं। अगर आपको ये बात बाद में पता चलती कि मैंने क्रोध में आकर झुयुन की हत्या की है, तो आपको यह भी लगता कि मैंने यिंगची को जानबूझकर फंसाया है, लेकिन ये सच नहीं। चलो अब देखते हैं तुम सब क्या करते हो। मास्टर चांगमेई, आप सभी 6 संप्रदायों का वो कानून भूले तो नहीं ना? अगर शिष्य नियम तोड़े तो निकाल दो, और अगर मास्टर नियम तोड़े तो मार दो। अच्छा हुआ क्यूइंग सुशांत का मुखिया नहीं है, वो बस सुशांत की तलवारबाजी का गुरु है। वैसा होता तो सुशांत ने इतने वर्षों में जितनी भी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, वो सारी की सारी मिट्टी में मिल जाती। सुशांत, हमें जवाब चाहिए। हमें जवाब चाहिए। ऐसी बात है तो मैं तुम सबको अभी जवाब देता हूं।
सुशांत का मुखिया मैं हूं। इस गुनाह की जिम्मेदारी मेरी भी है और मुझे गुनाह स्वीकार है। क्यूइंग, क्यूइंग, तुमने हर हाल में मुझ पर भरोसा किया। तुम पर कैसे भरोसा नहीं करता? हा? ये क्या? क्यूइंग, चंगमेई, सुशांत को मेरी जरूरत नहीं, तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें जादुई पत्थर ने जख्मी किया है। उस शक्ति को नष्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं मेरी सारी शक्ति लगाकर उस शैतानी आत्मा को तुमसे बाहर निकालूंगा। एक तीर और 2 शिकार। मृत्यु सफल हुई। मुझे कोई शिकायत नहीं। हम सुशांत में साथ में थे। मुझे कोई पछतावा नहीं। चंगमेई, ज्यादा सोचा मत करो। सब तैयार है ना? जी, सब तैयार है। मुखिया, मुखिया, भवन पूरी तरह से तैयार है। देखिए कितना सुंदर है। अब मास्टर का हत्यारा मारा गया है और आपकी भी शादी हो रही है। कितनी खुशी की बात है ये तो। यहाँ के फूल पौधों में भी कितनी जान भरी हुई है और शांशु के लिए ये अच्छी बात है। सही बात है मुखिया। अब हम काम पर लगते हैं। चलो। जी 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 जी। मास्टर, अब मैं समझ गया, एक गलत कदम पूरी चाल गलत कर देता है। आज मैंने मास्टर क्यूइंग को नहीं मारा, लेकिन उनकी मौत मेरे कारण हुई है। मेरे पापों को छुपाने के लिए मुझे और कितने गलत काम करने होंगे।
मास्टर, क्या आपने ऐसे ही शक्तिशाली शांशु का सपना देखा था? मुखिया बाई, बहुत दिनों बाद मिले। यू यिंगजी? आखिरी बार जब मैं शांशु में आया था, तुमने मुझे कैद कर लिया था। तब मुझे लगा था कि मैं वहीं दम तोड़ दूंगा। आज मैं यहां खड़े रहकर मुझ पर दया दिखाने के लिए तुम्हें शुक्रिया कहता हूं। यिंगजी, पिछली बार मेरी लापरवाही के कारण एक गलत काम होने वाला था। अब तुम पर कोई आरोप नहीं है। अब तुम शांशु में हमारे मेहमान हो। आशा है तुम वो बात भूल जाओगे। मुखिया भाई, इतनी नम्रता मत दिखाओ। पुरानी बातों से अब मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहां आने के मेरे दो कारण हैं। पहला, तुम्हारी शादी हो रही है इसलिए तुम्हें बधाई देना चाहता था, और दूसरा, मुझे तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाना था। कैसा वादा? तुम्हारा मतलब शांशु और सुशांत दोनों? सुशांत? अब मैं सुशांत का शिष्य नहीं हूं। अगर मुझे अब भी सुशांत की चिंता होती तो मैं आज मास्टर क्यूयिंग को ऐसे मरते हुए नहीं देखता और बता देता कि असल में मास्टर जुयुन की हत्या किसने की है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने इस बारे में बहुत सोचा। तुमने मुझ पर उस गुफा में जिस कला से वार किया था वो शांशु की नहीं थी। वो कला उस लाल परछाई जैसी थी जिसने मुझे उस दिन गुफा में बेहोश किया था। और अब मुझे लगता है तुम्हारे मास्टर तुम पर अन्याय करते थे। सबको लगता था कि तुम उनके पसंदीदा शिष्य हो, लेकिन तुम अंदर से उनसे बहुत ही नफरत करते थे। पर चिंता मत करो, मैं सबूत के बिना तुम पर आरोप नहीं लगाऊंगा। सच्चाई चाहे जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर अभी के लिए मुझे तुमसे एक ही चीज चाहिए। मुझे उस पत्थर को नष्ट करना है। उसमें मैं क्या मदद कर सकता हूं? आसान है। तुम्हें बस उन 5 तितलियों की मदद से यिंगनान को ढूंढकर उस पत्थर को नष्ट करने में मदद करनी है। तुमने मुझसे सबके सामने वादा किया था ना? कहीं तुम भूल तो नहीं गए? वो पत्थर उसके शरीर में बहुत दिनों से है। तुमने कभी सोचा है पत्थर नष्ट करने से उसे भी चोट आएगी? तो क्या हुआ? यू यिंगजी, तुम इतने पत्थर दिल कैसे बन सकते हो? क्यूयिंग की भी मौत हो गई है, तुम्हें इस बात का भी दुख नहीं है? यिंगनान खतरे में है, फिर भी तुम उसे चोट पहुंचाना चाहते हो। तुम जानते हो वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करती है। उसने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, क्या तुम वो सब कुछ भूल गए? बिल्कुल नहीं भूला। यिंगनान के साथ की मुझे सभी बातें याद हैं, लेकिन अब मुझे पिछले सभी रक्षक और उनके लोगों का दर्द भी याद है। मेरा जन्म उस जादुई पत्थर को नष्ट करके लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। तुम उसे कुछ नहीं कर सकते, उसकी रक्षा मैं करूंगा। बाईगुई, याद है तुमने उस गुफा में मुझसे क्या कहा था कि मैं यिंगनान की रक्षा नहीं कर सकता? और अब मैं उसे मारना चाहता हूं। अब हम देखते हैं तुम उसकी रक्षा कैसे करते हो।